जा, तुझे मैं इस नीच कपट के लिए श्राप देता हूँ। आज से तू पीवना सांप बनकर इसी वृक्ष पर पड़ा रहेगा। इतना कहते हुए गुरुदेव ने हथेली में भरे जल की मुझ पर फटकार लगाई और देखते ही देखते मैं एक सर्प में बदल गया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और मैं गुरुदेव के चरण कमलों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगने लगा कि गुरुदेव रहम करें। मैं अनंत काल तक ऐसे ही भटकता रहूंगा, मेरी मुक्ति का कोई तो उपाय सुझाए। जब गुरुदेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तब उन्होंने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से तुम्हें अपने प्राण हरने देगा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद से आज तक यही मेरा निवास स्थान है, अतः लौट जाओ भभूता, तुम्हारी माता घर पर तुम्हारी राह देख रही है। इतना सुनते ही भभूता सिद्ध जी मुस्कुराने लगे और पीवने सर्प से कहा, शायद भगवान शंकर ने मेरी नियति में यही लिखा है। मेरा यहाँ आकर आपसे मिलना महज एक संयोग तो नहीं, मैं आपकी मुक्ति के लिए स्वेच्छा से अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। तब पीवने सर्प ने कहा, तुम्हें मरने से भय नहीं लगता भभूता? घर पर तुम्हारी माता तुम्हारी राह देख रही है। तब भभूता सिद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले कि नागराज, एक दिन तो वैसे भी सबको मरना ही है। अगर मैं आज मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं और मेरी मोक्ष प्राप्ति से किसी का उद्धार भी हो सके तो भला इससे उत्तम और क्या होगा। तब पीवना सांप समझ गया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, अपितु संभवतः ही कोई दैवीय पुरुष है जो यहाँ उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने आया है। तब पीवना सांप समझ गया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, अपितु संभवतः ही कोई दैवीय पुरुष है जो यहाँ उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने आया है। भभूता सिद्ध जी को हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देते हुए नागराज ने उनकी इच्छा से उनके प्राण हर लिए और श्राप मुक्त होते हुए नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे मन से भभूता सिद्ध जी की भक्ति करेगा उसे किसी भी प्रकार के जहरीले जीव कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जब साथ में आए मित्रों ने पीवने सर्प को भभूता सिद्ध जी के प्राण हरते देखा तो रक्षा करने हेतु उनकी तरफ दौड़ पड़े, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी बची चंद सांसें गिनते हुए भभूता सिद्ध जी ने अपने एक मित्र से कहा कि जाओ और मेरी प्यारी माता को तुरंत इस बारे में सूचित करो कि मेरी नियति को यही मंजूर था। आज्ञा पाते ही उनका एक मित्र घबराया हुआ भभूता सिद्ध जी के घर की ओर दौड़ पड़ा और घर पहुंचकर सारा वृतांत माता को कह सुनाया। इतना सुनते ही माता का कलेजा जैसे फट सा गया। रोती बिलखती माता भभूता भभूता चिल्लाते हुए काली नाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। उनकी आंखों से बहती अश्रुधारा एकाएक रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और लेती भी कैसे। एक माँ की ममता होती ही ऐसी है जिसको भगवान भी स्वयं से ऊपर का दर्जा देते हैं। जैसे ही माता भभूता सिद्ध जी के पास पहुंची तो देखा उनका देह अब ठंडा पड़ चुका था। उन्हें ये भलीभांति ज्ञात हो चुका था कि अब भभूता फिर कभी नहीं बोलेगा, किंतु एक माँ का हृदय यह मानने को तैयार न था और माता जोर जोर से रोते हुए लगातार भभूता भभूता पुकारे जा रही थी कि शायद उनका पुत्र अब तो उठेगा। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी देवता जन्म लेंगे और भभूता सिद्ध का यही काली नाड़ी पर मंदिर बनवाओ। भभूता सिद्ध जी के जितने भी भक्त हैं उनकी वहाँ पर फेरी लगती है, और ऐसी मान्यता भी है कि जब तक कोई भक्त फेरी नहीं लगा देता तब तक उसकी भक्ति अधूरी रहती है। भभूता सिद्ध जी और ज्योतराम जी